नमस्कार, मैं हूं रोहित झा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर। दरअसल हालात सवालों के घेरे में, कागजों पर दावे और जमीन पर किसान परेशान है। खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाएं हैं, लंबी कतारें लगी हुई है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और इसी बीच मुख्यमंत्री का औचक एक्शन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो विपक्ष इसे सिस्टम की नाकामी बता रहा है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों की नाराजगी को समय रहते संभालने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब खुद मैदान में उतर गए हैं। अचानक खरगोन के कतरगांव में बनाए गए खरीदी केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने वहां के इंतजामों का जायजा लिया, किसानों के साथ चाय पी, उनकी समस्याएं सुनी और केंद्र में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन की व्यवस्था अव्यवस्थाओं की शिकार है। खरीदी केंद्र पर किसान परेशान है। स्लॉट बुकिंग की तकनीकी खामियां, लंबी कतारें, पीने का पानी, किसानों के बैठने के लिए छायादार शेड, इस तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव और हमाली का बोझ किसानों को परेशान कर रहा है। व्यवस्थाओं में लगी पूरी प्रशासनिक मशीनरी फेल साबित हो रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री को खुद मैदान में आना पड़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के किसानों को भगवान मानते हैं, बलराम मानते हैं, अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी मानते हैं और उनको सोलर पंप भी दिए जा रहे हैं, 90% की सब्सिडी दी जा रही है। अभी गेहूं उपार्जन के जो केंद्र हैं वो है ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आज ही 2 जगह पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और निर्देश भी दिए जा रहे हैं, जिससे कि समस्त अधिकारी समस्त जो किसानों के साथ में कंजीनियल एटमॉस्फेयर रखें, वहाँ पर सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध रहें। लगभग 22 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं उपार्जित कर चुके हैं और भी किसानों का खरीदा जा रहा है। गेहूं उपार्जन की जो तिथि है उस तिथि को भी 23 मई कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जो उस आगे की तिथि बढ़ाई जाएगी। एमपी में गेहूं खरीदी की जमीनी हकीकत जानेंगे सीएम मोहन। कहीं भी उतरेगा हेलीकॉप्टर, किसानों से होगा औचक संवाद। गेहूं खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। खरगोन मंडी में सरप्राइज देने अचानक पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। खरीदी केंद्र में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, किसानों से हुए रूबरू। मंडी आ रहे किसानों के लिए पानी, छांव जैसी सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि उपार्जन केंद्र के निरीक्षण को लेकर कोई तय कार्यक्रम नहीं होगा। वे अचानक हेलीकॉप्टर से किसी भी केंद्र पर पहुंच सकते हैं। इसका मकसद जमीनी सच्चाई जानना और किसानों को बिना किसी औपचारिकता के अपनी बात रखने का मौका देना है। हालांकि विपक्ष सीएम के इस अंदाज पर तंज कस रहा है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, परंतु बार बार खरीदी की नई तारीखें दी जा रही हैं और मध्य प्रदेश में अन्नदाता किसान साथियों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में किसानों के अंदर आक्रोश है। खावे के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण, एक दिन पहले आपने पूरे मध्य प्रदेश को सूचना दी कि हम औचक निरीक्षण करने वाले, उसके बाद दिखावी रूप से आप निरीक्षण करने पहुंचे, वहां किसानों ने अपनी व्यथा उनको बताई, जिसका कोई समाधान नहीं किया गया। सिर्फ मीडिया बाइट देकर पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। निरंतर हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने चेतावनी दी है, अगर किसानों का एक भी दाना नहीं खरीदा गया तो 7 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में सड़क रोको आंदोलन किया जाएगा। हम धरने पर बैठेंगे और अन्नदाता साथियों की इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ में लड़ेगी। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन की बदहाल व्यवस्थाओं के बीच मुख्यमंत्री का अचानक एक्शन सिस्टम पर सख्ती का संकेत दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी किसानों की परेशानी बयान कर रही है। अव्यवस्थाओं, धीमी खरीदी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच सीएम खुद केंद्रों पर पहुंचकर हालात परख रहे हैं और अधिकारियों को अलर्ट मोड में ले जा रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे प्रशासनिक नाकामी बताते हुए तंज कस रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि औचक निरीक्षण से हालात सुधरेंगे या व्यवस्था की खामियां फिर से उजागर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सीएम औचक निरीक्षण कर रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़ रहे हैं। गुलरेज साहब, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से कुंदन पंजाबी जी जुड़े हैं। कुंदन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आते हैं कुंदन पंजाबी जी, आप ही के पास में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना आए। क्यों इसे दिखावा कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 22 साल से लगभग
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमेशा से ये लगातार देखा जा रहा है कि किसान की स्थिति बदहाली से और बदहाली की ओर जा रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले संघर्ष करना पड़ता है किसान को खाद बीज के लिए, उसके बाद बिजली के लिए, उसके बाद कर्ज से परेशान किसान, उसके बाद जैसे तैसे अगर वो उपार्जन करता है और फसल कटाई के समय पे ओला पाला तो मतलब जो है आप आपदा वाली बात मान सकते हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश की सरकार ही आपदा बन के किसानों के ऊपर टूट जाए तो उसको क्या कहिएगा। देखिए, जिस प्रकार से किसानों के जो ये मंडियां होती हैं जहां पे किसानों से गेहूं खरीदने की बात होती है, वहां पे कई प्रकार की विसंगतियों का सामना आज किसानों को करना पड़ रहा है। उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, कतारों में लगना पड़ रहा है, वहां पे फिर उनको बताया लेकिन जाता कुंदन जी, ये तो मानेंगे ना आप, है। जो बात आप कह रहे हैं बहुत हद तक सही है कि किसानों को कई जगहों पे परेशानी हो रही है खरीदी केंद्रों पर, लेकिन वो परेशानी ना हो यही तो सुनिश्चित कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, बहुत अच्छी बात है, अगर वो निरीक्षण कर रहे हैं तो पहले से बता के निरीक्षण किया तो अधिकारी कर्मचारी उस जगह चाक चौबंद हो गए। लेकिन अव्यवस्था है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अभी अभी कल ही के मैंने आज की खबर है, ग्वालियर के अंदर यही खरीदी केंद्र के अंदर वहां पे किसानों का झगड़ा हुआ, वहां पे अधिकारियों के साथ में वहां पे मारापीटी करनी पड़ी किसानों के ऊपर। डॉक्टर गुलेरिया साहब जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि पहले से अगर अधिकारियों को आप बता देंगे तो फिर ये औचक निरीक्षण कैसे हुआ? कल मुख्यमंत्री जी कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं जानता। सच बात तो ये है एंकर महोदय कि गेहूं को लेके आज के समय जो राजनीति है ना, उसका तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, पारा बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन उससे भी ज्यादा पारा बढ़ा हुआ है तो किसान के चेहरे पर जो खुशी की लहर है उसका है कि मुख्यमंत्री महोदय मेरे साथ खड़े, पूरा सिस्टम मेरे साथ खड़ा है और सिस्टम की पहरेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर। ये दर्शाता है कि जब मोहन जी जमीन पर है तो भारतीय जनता पार्टी केवल वादे नहीं करती बल्कि एग्जीक्यूट करती है, और एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है उसको चेक भी करती है। देखिए, इस बार बम्पर क्रॉप्स दिए गेहूं की हमारे किसान भाइयों ने, और उनका प्रोक्यूरमेंट पूरा हो उसके लिए तिथि भी बढ़ाई गई है और 22 लाख टन माल ज्यादा खरीदा जाएगा। इसका भी निर्णय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। और ये कमिटमेंट किसका है? मोहन यादव जी का है। तो कांग्रेस का काम है बोलना, माहौल खराब करना, फिजूल के आंदोलन करना, और हमारा काम है किसानों की जेब भरना, उनका पेट भरना और उनके सुविधाएं देना। और खुद मुख्यमंत्री जी उसके लिए लगे हुए हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो बात करती है राजनीतिक तौर का एक 25 घंटे का उपवास करने का, दूसरी तरफ मोहन यादव जी है जो 24 घंटे लगातार काम करने की बात करते हैं किसानों के लिए। तो किसानों का मन बन चुका है, वो समझ चुके हैं कि हमारे साथ कौन है। और मैं तो कहता हूँ कि 2018 में 2020 तक की इनकी सरकार बनी थी, क्या कमलनाथ किसी प्रोक्यूरमेंट सेंटर में गए थे? एक भी विजुअल दिखा दीजिए आप। ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास में चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रदेश की तमाम खबरों पर पैनी नजर भी रखते हैं। रमेश शर्मा जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव अगर औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं तो केवल ये एक प्रशासनिक मैसेज है या फिर इसके कुछ सियासी मायने भी हैं? देखिए, मैं समझता हूं इसको प्रशासनिक मैसेज ही हमको मानना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री की जो नीतियां हैं कृषि को लेकर के, और फिर ये वर्ष उन्होंने कृषि कल्याण वर्ष भी घोषित किया हुआ है। और चूंकि सरकार की नीतियां हैं, वो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा जो बढ़ी है, ऋण की सुविधा बढ़ी है, उससे उत्पादन बढ़ा। लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था की शिकायतें आ रही हैं। ये अव्यवस्था की शिकायतें 3 प्रकार की है। एक तो सर्वर का डाउन हो जाना, स्लॉट की बुकिंग ना हो जाना, ये एक बड़ी शिकायत आ रही है। दूसरी, भीड़ हो जाने की वजह से वो जो तोलाटी होता है तौलने वाला, वो 1-2 किलो गेहूं ज़्यादा ले रहा है, ये शिकायत भी आ रही है। और कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं कि किसान लाइन में है ताकि उसका जल्दी से खरीदी हो। तो अब ये मुख्यमंत्री जी ने जो औचक निरीक्षण का बनाया है कार्यक्रम, मैं समझता हूं इससे इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगेगी, इससे किसान का भी मनोबल बढ़ेगा और प्रशासन पर दबाव भी बढ़ेगा ताकि मंडियों की स्थिति ठीक हो। क्योंकि खरीदी केंद्र भी सरकार ने बढ़ाए हैं, कोटा भी बढ़ाया है, और फिर जो फंड भी उन्होंने कल परसों में पैसा भी उन्होंने उसमें जारी कर दिया है, तारीख भी बढ़ाई है। मैं समझता हूं तारीख सरकार को और बढ़ाना चाहिए, बल्कि ये सरकार की निर्णय, सरकार की नीति, और उस पर कोई संदेह नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर पर थोड़ी कसावट की ज़रूरत है। और इस पर मैं तो बल्कि दोनों राजनीतिक दलों से कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जो स्पॉट पर गए हैं, दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मंडियों पे पहुंचे, खरीदी केंद्रों में पहुंचे और वीडियो बनाएं। अगर कोई तलाटी ज़्यादा तोल रहा है या कोई व्यापारी कुछ कमजोरी कर रहा है, इससे दबाव बनेगा, किसान का हित इससे होगा। जी ठीक है, इसका जवाब मैं गुल्ले साहब से लूंगा, लेकिन इससे पहले देखिए कुंदन पंजाबी जी के पास भी चलते हैं। कुंदन जी, अगर कहीं पे अनियमितताएं हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की बात करती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की बात करती है। किसानों के लिए ही कांग्रेस पार्टी संघर्ष मैदान में है। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस के जुझारू अध्यक्ष, लोकप्रिय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कल बुधनी के अंदर किसानों के बीच में इस बात को कहा और उन्होंने उदाहरण देते सहित आपके पत्रकार बिरादरी के कई वहां पे साथी थे, उनके सामने किसानों को वहां पे लाया गया और किसानों से पूछा गया आपकी फसल कितने पे खरीदी जा रही है। तो उन्होंने बताया 2200 रुपए क्विंटल में फसल खरीदी जा रही है और वादा सरकार का कुछ और है। अरे गेहूं की 2700 रुपए तुलाई की जब बात हुई थी, एमएसपी की बात हुई थी, आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर वादा किया था, तो आपको किसानों को वो देने में क्या दिक्कत है? वो उनको दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से एमएसपी की मांग कर रही है। एमएसपी पे उनको खरीदने के लिए सरकार को, अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा तो नहीं कहा था ना, कि बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा था कि जैसी हमारी सरकार बन जाएगी तुरंत से एमएसपी हम 2700 कर देंगे। उन्होंने कहा था कि हम इसे अपनी सरकार के दौरान ही करेंगे। तो अभी तो उनके पास समय है ना, आगे किया जाएगा, जैसे लाडली बहनों को 3000 तक पहुंचाया जा रहा है। अरे 22 साल हो गए श्रीमान जी उनकी सरकार को, और ये पिछले 2 बार से वादा कर रहे हैं, तो कब इस वादे को पूरा करेंगे? आने वाले 2.5 साल और खत्म हो जाएंगे, कब इस वादे को पूरा करेगी कि ये सरकार? झूठ बोलते हैं। ठीक है, गुल्ले साहब जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल हो गए। रमेश शर्मा जी ने भी 2 सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर समस्या आ रही है, साथ ही टेक्निकल इश्यूज भी किसानों को फेस करना पड़ रहा है, साथ ही एमएसपी को लेकर भी। गुल्ले साहब यहाँ पर कुंदन जी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एमएसपी भी मिल रहा है किसानों को, 40 रुपए का बोनस भी मिल रहा है। टेक्निकल ग्लिचेस, कभी मैं ये बात नहीं कहूंगा कि टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आती है, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस किस सिस्टम में नहीं आती है? हर सिस्टम में आती है, तो और उसका समाधान भी किया जाता है। सरकार कर रही है समाधान। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां टेक्नोलॉजी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन लगातार उनका काम किया जा रहा है और काम किया जाता है। कई जगहों पर तोल कांटे की तकलीफ होती थी, मिनिमम हर जगह खरीदी केंद्र के ऊपर 6 तोल कांटे हों, इसको हमने सुनिश्चित किया है। किसानों के लिए वहां पर बिजली, पानी की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, वो हमने सुनिश्चित किया है। एक और चीज जो बड़ी थी, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कि जो सैटेलाइट से जो सर्वे किया जा रहा है और स्पॉट क्या किया जा रहा है, उससे कई लाखों में जो लोग थे, जो किसानों के नाम पर पैसा लेते थे, वो किसान नहीं थे, फर्जी लोग थे, वो बीचवान थे, मीडिएटर थे, उनको भी ओमिट आउट किया गया है। मतलब ट्रांसपेरेंसी 100% की गई है कि किसान का हक कोई नहीं मार सके। तो मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद भी है और पूरी तरह से काम करती नजर आ रही है, और इसीलिए किसान जो है खुश है। ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुंदन पंजाबी जी एक छोटा सा जवाब। वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता पूरी तरह से बढ़ती जा रही है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि एमएसपी पर ही किसानों की फसल को खरीदा जाए। अरे सुनिश्चित किया जा रहा है, तो सुनिश्चित करने में इनको 7.5 साल लग गए। कब सुनिश्चित करेंगे? जब इनकी सरकार चली जाएगी तब सुनिश्चित करेंगे। या किसान मतलब जो है आज बदहाल स्थिति में है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आज किसान की बदहाली ये है कि वहां पे उसको 7-7 दिन लाइन के अंदर लगना पड़ रहा है, उसके बाद उसका नंबर आता है तो सर्वर डाउन है, ओटीपी नहीं आ रहा, और तुलावटियों द्वारा उनको वहां पे परेशान किया जा रहा है। न उनके पीने के पानी की व्यवस्था है, न शेड की व्यवस्था। ठीक है, रमेश शर्मा जी के पास में जाना है। ठीक है, गुल्ले साहब छोटा सा ऐड करना चाहते हैं, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2625 जो प्रोक्योरमेंट आज प्राइस मिल रही है, इतिहास में कभी क्या मध्य प्रदेश में मिली है? नहीं मिली है।
और इनको तो माफी मांगना चाहिए किसानों से। इनकी कमलनाथ सरकार में तो इन्होंने यहाँ तक किसानों की जो बीमे की प्रीमियम थी वो नहीं भरी थी, कहीं मंडी का विस्तार नहीं किया था, मंडी में कोई सुविधा का विस्तार नहीं किया था, प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं बढ़ाए गए थे। किस मुंह से बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक के हम मध्य प्रदेश की। ठीक है रमेश शर्मा जी, 2700 रुपए ठीक है एमएसपी अभी नहीं मिल रहा है, पर गुल्ले साहब कह रहे हैं कि जो भी मौजूदा एमएसपी है वो भी ऐतिहासिक है और इसका फायदा भी किसानों को मिला है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इस बार फसल भी खूब ज्यादा हुई है। 100 क्विंटल तक हमने देखा कि सरकार ने अब अनुमति भी ली है 1 लाख क्विंटल टन तक की, तो फसल तो खूब हो रहा है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है। रमेश शर्मा जी देखिए स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने किसानों की सहायता के लिए बड़ी योजनाएं बनाई, खासतौर से जो सिंचाई सुविधाएं दी हैं, बिजली की सुविधाएं दी हैं और जो 0% पर लोन दिया है, उससे कहीं ना कहीं किसान का उत्साह बढ़ा है और उससे उत्पादन बढ़ा हुआ है। मोटे तौर पर अभी जब से खरीदी आरंभ हुई है, जो 2 समस्याएं आई थी वो खरीदी की तारीख बढ़ने के कारण आई थी। पहले 18 मार्च थी, फिर 28 अप्रैल की, बाद में फिर है ना, तो उसके कारण जो उससे पहले आकर के जो गेहूं बिक गया है वो व्यापारियों को बिका। बाकी जब से खरीदी 9 तारीख से शुरू हुई है, मैं समझता हूं 9 अप्रैल से जो शुरू हुई है वो एमएसपी पर ही है। और चूंकि वो तो ऑनलाइन उसका पेमेंट होता है, स्लॉट बुकिंग होती है और ऑनलाइन खाते में उसका पेमेंट जाता है। कल परसों ही सरकार ने पैसा जारी किया है, तो उसमें कोई घपला नहीं हो सकता, क्योंकि किसान के खाते में पैसा जा रहा है, तो उसमें 2223 से नहीं हो सकता। कुछ घटना ऐसी हो सकती है कि उस गेहूं, चूंकि भगवान जी की कृपा से मेरे यहाँ भी खेती है, कि मान लीजिए गेहूं की चमक अगर कमज़ोर हुई है तो चमक कमज़ोर होने के कारण वो ऑन रिकॉर्ड पर ही आएगा। वो ऑन रिकॉर्ड पर आने के बाद वो खरीदी है। तो बाकी कुल मिलाकर के ये कोई समस्या नहीं। पीने के पानी की समस्याएं भी हैं मंडी में, केवल 2 ही समस्या आ रही है। स्लॉट बुकिंग में समस्या आ रही है, सर्वर डाउन की समस्या आ रही है, और कई बार वो हड़बड़ी करने में वो तुलाटी जो है धीरे से 1-8 किलो 2 किलो ज़्यादा तोलता है। ये 2 समस्याएं बड़ी हैं। लंबी कतारों की बड़ी समस्या है, पानी की व्यवस्था तो है वहां पर। ठीक है, कुंदन पंजाबी जी जवाब दीजिए। और साथ ही देखिए, अगर कुछ अव्यवस्थाएं भी है तो यही तो कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है कि वो अनियमितताएं न बरती जाएं कर्मचारियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, और इसका असर भी पड़ेगा। और जैसा कि आप कह रहे थे कि पहले से ही अधिकारियों को बता दिया गया, तो आपके पास में कोई ऐसा इनपुट है क्या? देखिए, ये पहले से ही अधिकारियों को पता था, वहां पे वो इसलिए चाक चौबंद होकर खड़े हुए थे। आगे मतलब जो है इस प्रकार की वो न हो, तो उसके लिए औचक निरीक्षण की आवश्यकता है। और किसान की बदहाली के लिए जो ये रमेश शर्मा जी ने भी बहुत सारी बातें बताई, मैं भी वही बातें कर रहा हूँ कि ओटीपी उनका आ नहीं रहा, सर्वर की समस्या बहुत ज्यादा है। जब सर्वर सुबह से लेकर शाम तक डाउन रहेगा तो उनका गेहूं कैसे खरीदा जाएगा? बदकिस्मती की बात है कि आज विडंबना की बात है कि साहब, लेकिन गुले साहब ये कह रहे हैं कि अगर सर्वर में भी समस्या आ रही है तो टेक्निकल इश्यूज तो कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन स्लॉट बुकिंग हो और हर एक किसान का गेहूं खरीदा जाए, इसको लेकर तो सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर तारीख बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम वो भी बढ़ाएंगे। फिर समस्या क्या है? देखिए, तारीख पे तारीख किसानों को दी जा रही है। 7-7 दिन मंडियों में किसानों को खड़े रहना पड़ रहा है। रात में उनके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, अनाज चोरी होता है, बहुत सारी घटनाएं हो रही है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, मंडी से 1-1 किलोमीटर दूर तक की लाइन लगी है जो जंगल तक पहुंच जाती है। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आगे कह रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर विडंबना की बात है कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी भी यहीं से हैं। उनके जिले बुधनी के अंदर सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति में है और वो 8 गुना तक खेती से फायदा होने की बातें करते हैं, फसल होने की बातें करते हैं। तो ये इस प्रकार की बातें इस प्रदेश के लोग बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। वो पिछले लंबे समय से 18 साल से उनकी घोषणाएं सुनी, अब मोहन यादव जी की भी तो घोषणाएं सुन रहे हैं। किसान पखवाड़ा चल रहा है। ठीक है गुरलेश साहब, आप जवाब दीजिए। कर रहे हैं ये। ठीक है, कुंदन जी ये कह रहे हैं कि लंबे समय तक शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र में समस्याएं बहुत ज्यादा है। और खासतौर पे हमने देखा था कि जब गेहूं खरीदी की जा रही थी तो उस दौरान भी इवेंट्स कुछ किए गए थे, तो किसानों को लाभ मिल कहां पा रहा है? उनकी इस क्षेत्र में समस्याएं। गुरलेश साहब, देखिए, झूठा विलाप करना तो कांग्रेस से सीखे। वो कांग्रेस की एक आदत हो गई है कि हमेशा नेगेटिव दिखाना, नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। अभी आप देखना, मैं तो अपने दर्शकों को ये कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने जितनी बातें की उसमें आप दर्शकों को क्या सत्य दिखा कि भैया गेहूं की मंडी के अंदर अनाज की क्या सिक्योरिटी है? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप?
मंडी के अंदर प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर कौन अनाज चोरी हो रहा है, कौन सा डाका डल रहा है, मतलब कैसी बातें करते हैं। कांग्रेस को केवल जो विरोध करने के नाम पे विरोध करना है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र में चीजें कर सकते हैं, लेकिन किसानों का अगर फायदा हो रहा है, अगर हमारी सरकारों में आपकी सरकार जब से गई है पिछले 22 साल में 450% यदि सिंचाई का रकबा बढ़ा है तो हमारी सरकार ने बढ़ाया है। अगर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया है विलेजेस का तो हमारी सरकार ने किया है। अगर सोलर पंप्स के ऊपर जो सब्सिडी दी है तो हमारी सरकार ने दी है। अगर ऐतिहासिक एमएसपी दी है तो हमारी सरकार ने दी है। और अगर नंबर 1 प्रदेश अगर हिंदुस्तान में किसी को बनाया है गेहूं के प्रोक्योरमेंट में, ठीक है कुंदन जी, पंजाब हुआ करता था तो मध्य प्रदेश को हमारी सरकार ने किसानों को इस प्रकार से सुविधाएं मिल रही होती तो ये जगह जगह से जो खबरें आ रही हैं और जो झगड़े की भी खबरें आ रही हैं, अव्यवस्था की खबरें आ रही हैं, तो वो क्या मतलब जो है सब सारे अखबार झूठे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के तो मित्र यही कहना चाहते हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर बदहाली की स्थिति है और बदहाली से निकालने के लिए सरकार अगर कुछ प्रयास करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे राजमार्ग जाम करेगी और नेशनल हाईवे जाम करेगी। ये आपको बता दे रहा हूं, आज आपके मंच से ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आह्वान किया है 7 मई को पूरे किसानों के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां हाईवे है वहां पे जाम किया जाएगा। ठीक है रमेश शर्मा जी, किसानों के नाम पे सियासत खूब होती है लेकिन हर बार सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किसानों का हितैषी कौन है, क्योंकि दावे तो दोनों पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, किसानों के नाम पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस समय कांग्रेस को भी चक्का जाम करने के बजाय मंडियों में जाना चाहिए। कहीं अव्यवस्था है तो उसकी वीडियो बनाना चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा, ठीक उसी प्रकार अगर विपक्ष भी मंडियों में जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा, किसानों का उसमें हित होगा। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा जिस तरीके से इस सरकार ने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, बिजली की सप्लाई शुरू की है, 0% पर लौट दिया है, और हम उसी के कारण अब मध्य प्रदेश वो था कि गेहूं हमको बाहर से मंगाना पड़ता था। आज हम जितना उत्पादन है उससे 2 गुना हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं जितना हमारी खपत है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं ठीक हैं, उनके नीति भी ठीक है, निर्णय भी ठीक है। निचले स्तर पर दबाव की जरूरत है, जो मुख्यमंत्री जी के औचक निरीक्षण से वो दबाव बनेगा। इस दबाव को बनाने के लिए राजनीतिक दलों को भी आना चाहिए और प्रशासन के उच्च स्तर के लोगों को भी आकर के चेक करना चाहिए, ताकि जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था है, जहां तक अव्यवस्था का है, अपन घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था तो होती है, तो वो स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर के ठीक चल रहा है। 2-3 चीजें जो मैंने गिनाई है उस पर थोड़ा सा करने की जरूरत है। ठीक है गुल्ले साहब, जवाब दीजिए। जो सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा कुछ आंदोलन करने वाले हैं। देखिए, ये आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये रोड जाम कर ले, ये उपवास कर ले, लेकिन इनके किसी भी आंदोलन में किसान शामिल नहीं होंगे, ये लिख के रख लीजिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस बनाम भाजपा सरकार का किरदार कैसा होता है। देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और उससे पहले हमेशा जो पंजाब था वो गेहूं के प्रोक्योरमेंट पे नंबर 1 हुआ करता था हिंदुस्तान में। इनकी सरकार में वो 5वें नंबर पर पहुंच गया, और मध्य प्रदेश जो बहुत नीचे हुआ करता था, हमने देश में नंबर 1 कर दिया। ये अंतर है कांग्रेस बनाम भाजपा। कुंदन पंजाबी जी, छोटा सा वो कह रहे हैं कि आपके प्रदर्शन, आप भले प्रदर्शन करें लेकिन उसमें किसान शामिल नहीं होंगे, केवल आपके कार्यकर्ता ही होंगे, तो किसानों के लिए प्रदर्शन कैसे हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे कह रहे हैं कि किसान शामिल नहीं होंगे, वहां पे किसान ही शामिल होंगे और ये किसानों द्वारा ही अगुवाई की जाएगी उसकी। जीतू पटवारी जी का नेतृत्व जरूर रहेगा। ये बदहाल जो मध्य प्रदेश के अंदर बदहाली आंसू बहा रहा है जो किसान है ना, वो अब कमर कस के खड़ा होने को तैयार है, और वो 7 तारीख को आपको इसका जवाब दे भी देगा। लेकिन 7 तारीख को सियासत नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो किसानों की समस्याएं हैं वो उजागर हो, और अगर कुछ कार्रवाई की जरूरत है तो वो सरकार करे, ये भी बहुत सुनिश्चित करना जरूरी है। फिलहाल समय हमें और चर्चा की इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया गुलेश साहब आपका, साथ ही कुंजन जी आपका, और रमेश जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव औचक निरीक्षण कर रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, खरीदी केंद्रों में जा रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना आए। लेकिन
उनके इस दौरे को लेकर एक तरफ जहां प्रदेश की जनता जो किसान है वो ये कह रहे हैं कि ये राहत भरा कदम है, क्योंकि खरीदी केंद्रों पर थोड़ी बहुत जो अव्यवस्थाएं हैं उसे भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इसे लेकर सवाल उठा रही है और आने वाले समय में सीएम के इस औचक निरीक्षण को लेकर के खूब सियासत होने वाला ये भी तय है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV नमस्कार।